बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का हल्का GB LA 13 अस्तोर, इसके ज़िमनी इंतखाब के नताइज आए हैं और PTI के जो उम्मीदवार हैं खुर्शीद अहमद साहब, वो बड़े भारी मार्जिन से हाजी खुर्शीद साहब जो हैं वो जीत चुके हैं और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस हल्के के कुल 56 पोलिंग स्टेशन थे और इन 56 पोलिंग स्टेशन में से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 6191 वोट लिए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 4899 वोट लिए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 4079 वोट हासिल किए हैं और यूँ तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो ये सीट जीत कर MLA बन चुके हैं। ये कामयाबी तहरीक इंसाफ की कामयाबी जो है वो क्यों इतनी अहम है और कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि लगभग 8000 वोट PTI की मुखालफत में भी पड़े हैं। उसका भी पसी मंज़र आपको बताऊंगा। और इस अहम सूरत हाल में जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऐसे समझें कि एक मुश्तरका हुकूमत बनाई हुई है और PTI के कुछ लोटों को मिलाकर या फिर वो लोग जो PTI से मुनहरफ हो गए उनको मिलाकर उनकी एक हुकूमत बनाई हुई है, उसके दौरान अगर ये कामयाबी मिलती है तो ये कितनी मानी खेज़ है और उसकी तारीख़ी पस मंज़र क्या है और इस जीत का इस्लामाबाद के अंदर क्या इम्पैक्ट होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपके इल्म में यह नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और बतौर जमात और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल एक रियासती इंतकाम का जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है। बाकी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, सियासी सरगर्मियाँ कर रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी जान बचाने के उनको लाले पड़े हुए हैं। उनकी जो पार्टी की मेन लीडरशिप है वो जेलों में है। आज भी उस्मान डार जो कि PTI के सियालकोट से रहनुमा हैं उनको उठा लिया गया है और PTI ये क्लेम कर रही है कि उनको अगवा किया गया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, कराची से उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक जो चीज़ें हैं वो कानून नाफिज करने वाले जो हमारे इदारे हैं उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं हुई तो उनको किस मुकदमे में उठाया गया है, क्या वाकई में उनको उठाया गया है या फिर वो किडनैप हैं, ये बातें सुन रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर इंतखाब होता है और इंतखाब के दौरान जब जलसा जुलूस और कंपेन की एज सच इस लेवल की इजाज़त नहीं होती और वहाँ पर इलेक्शन, मैं पहले शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इलेक्शन इज़ अ मैनेजमेंट एक्टिविटी। आप जितनी पॉपुलर होते हैं, आप अगर अपनी पॉपुलैरिटी को इन टर्म्स ऑफ वोट्स नहीं कर सकते, उसको वोट में कन्वर्ट नहीं करते तो फिर आप की पॉपुलैरिटी किसी काम की नहीं होती। मैंने पहले भी जब इमरान खान साहब उम्मीदवारों का चुनाव कर रहे थे या यूँ कहें कि किन को टिकटें देनी है तो कुछ कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, नौजवान लीडर्स हैं, उनको टिकटें दे दें, शायद PTI जीत जाए। तो ये भाई USA, UK के या कनाडा के इंतखाबात नहीं हैं, ये पाकिस्तान के इंतखाबात हैं। पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर ज़ात, बरादरी और इलाका, कौमियत, बहुत सारी और चीज़ें मैटर करती हैं। फिर धड़े बंदे की सियासत होती है, फिर इस तरीके से होती है कि एक ग्रुप्स होते हैं उनकी सियासत होती है और ये वोटों के ऊपर पहरा देना पड़ता है। तो एक पूरी एक एक्टिविटी है, साइंस है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि जिसको कानून का पता हो, जो पुलिस के मिजाज को समझता हो, जो इंतज़ामिया के मिजाज को समझता हो, जो हुकूमत के मिजाज को समझता हो, अगर वो इंतखाबात कॉन्टेस्ट करेंगे तो फिर वो बाआसानी जीत भी जाते हैं। तो PTI ने जब ये ऐलान किया कि उनके जो उम्मीदवार होंगे वो वकील होंगे, लायर्स होंगे और जो बार्स हैं पूरे पाकिस्तान की, उनसे टिकटें जो है उनको कहा जाएगा कि आप अपने उम्मीदवार खड़े करें। तो बार्स वाला या वकीलों को उम्मीदवार बनाने वाला जो इमरान खान साहब का ट्रम्प कार्ड था उसने इनके सारे प्लान्स को फारे कर दिया और यही वजह है कि रातों रात अचानक CCI का इजलास बुलाकर और एक मुतनाज़ा किस्म की जो मरदमशुमारी है उसकी अप्रूवल दे दी जाती है और फिर वो मरदमशुमारी जो है वो उसको इतना प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है कि अब इंतखाबात भी ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं और आगे भी आपको बहुत सारी कानूनी और आइनी वजूहात बताई जाएंगी कि क्यों इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होना ज़रूरी है, जिसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान की अवाम को होगा और पाकिस्तान की
मीशत को होगा और मुल्क को होगा। खैर, बैक टू द टॉपिक। ये जो अस्तोर का जो ज़िमनी इंतखाब था GB LA 13, ये जो खालिद खुर्शीद जो कि साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे, उनको मुबैना तौर के ऊपर जारी डिग्री केस के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया या फिर कराया गया। ज़ाहिर है जो खालिद खुर्शीद साहब थे वो PTI और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़े हुए थे और बड़ी दिलेरी के साथ खड़े हुए थे। जहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करती थी तो अपना वज़ीर आला का प्रोटोकॉल और गाड़ी लेके चले जाते थे और वहाँ पर कई लोगों को उन्होंने रेस्क्यू भी किया। और GB की जो फोर्स थी, पुलिस या फिर जो दीगर फोर्सेस हैं, वो भी खान साहब की जो इमरान खान साहब की हिफाजत है उसके लिए भी तैनात होते थे। ज़मान पार्क हो या फिर बनी गाला, वहाँ पर खान साहब के साथ लोग थे और बड़ी खुलकर जो खालिद खुर्शीद साहब हैं प्रेशर के बावजूद जो काम कर रहे थे और उसकी वजह से बहुत सारे इस्लामाबाद के हलकों के अंदर बड़ी तकलीफ थी उस चीज़ को लेकर और खालिद खुर्शीद साहब को डिस्क्वालीफाई करा दिया गया। खालिद खुर्शीद साहब की जगह के ऊपर जो है वो PTI के एक MLA जो है उनको तोड़ा गया और उनको साथ मिलाकर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बना दिया गया। अब GB में मतलब इस्लामाबाद से ऑपरेटेड गवर्नमेंट है और जो मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में या PDM थी तो भरपूर कोशिश की गई लेकिन काम नहीं बना। खैर, इस 9 सितंबर को जो इलेक्शन होना था यहाँ पर GB में या अस्तोर के अंदर, इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें थीं। वो नज़रें इसलिए थीं कि तहरीक इंसाफ जो हुकूमत ख़त्म की गई आज़ाद कश्मीर की तरह, तो जो सीट खाली हुई वज़ीर आला की जो सीट थी उसके ऊपर अगर इलेक्शन हो जाता है और वहाँ पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत जाता है या फिर हार जाता है, दोनों सूरतों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस थी इस हुकूमत की, इस सीट की। तो आपको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बताते हैं इस सीट का ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये सीट बुनियादी तौर पर थी किनकी और क्या मामलात रहे हैं। नाज़रीन, 2009 में जब इस सीट के ऊपर इलेक्शन हुए और इसके ऊपर हमेशा 3 लोग इलेक्शन लड़ते हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खालिद खुर्शीद साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से इलेक्शन लड़ते थे। तो 2009 के अंदर जो इंतखाब हुआ तो मुस्लिम लीग नून के राना फरमान जो हैं उन्होंने 4899 वोट हासिल किए थे, कुल 32% थे। और पीपल्स पार्टी के जो अब्दुल वहीद साहब थे उन्होंने 4079 वोट लिए थे जो कि 27% थे। और जो कि अगर आप देखें इस सारी सिचुएशन को तो ये जो राना फरमान साहब हैं ये मुस्लिम लीग नून के थे, तो इन्होंने ये सीट हासिल कर ली थी। इसके बाद एक और इलेक्शन होता है इनएग्रो, जब ये सारे मामला GB की कानून साजी कर दी जाती है तो फिर उस इलेक्शन के अंदर राना फरमान साहब जो हैं वो 3546 वोट लेकर हार जाते हैं और पीपल्स पार्टी के जो अब्दुल हमीद खान साहब थे वो 37% यानी कि 3771 वोट लेकर जीतते हैं और सिर्फ 225 वोटों का मार्जिन होता है। हमीद साहब जो हैं वो बाद में पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हैं, जबकि जो खालिद खुर्शीद साहब जो कि तीसरे नंबर के ऊपर उम्मीदवार थे, आज़ाद हैसियत में उन्होंने इंतखाब लड़ा था और उन्होंने 2667 वोट हासिल किए थे। 2015 के इंतखाबात के अंदर जो राना फरमान साहब हैं वो 37% यानी कि 5942 वोट लेकर जीते हैं। खालिद खुर्शीद साहब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और 4019 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर पर रहते हैं और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे अब्दुल हमीद साहब उन्होंने 3808 वोट लिए और वो तीसरे नंबर पर रहे। 2020 के अंदर जब तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत के अंदर थी और 2020 में 18 से 20 यानी कि 2 ढाई 3 साल हो चुके थे PTI को, कोविड के दिनों से रिसेंटली या हम इंटर हो रहे थे, तो उस वक्त PTI जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर फुटिंग पर थी और वहाँ पर इलेक्शन लड़ना PTI के लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि तमाम बाई इलेक्शन मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी जीती हुई आ रही थी। खैर 2020 के इंतखाबात में PTI के जो उम्मीदवार होते हैं खालिद खुर्शीद साहब होते हैं और इन्होंने 5297 वोट हासिल किए और 1246 वोटों के मार्जिन से ये जीते। जो राना फरमान थे उन्होंने 4033 वोट लिए और अब्दुल हमीद साहब ने
3,546 वोट्स लिए। तो आज जो कि 9 सितंबर को इंतखाब हुआ है और इस इंतखाब में कुल 41% जो वोट हैं वो जो हैं वो आए हैं, विनिंग कैंडिडेट ने हासिल किए हैं। और इसमें आपको बताता हूं कि 6,191 वोट खालिद खुर्शीद साहब के वालिद साहब ने लिए हैं कुल 15,269 वोटों में से, यानी कि जो 40% वोट हैं वो हासिल किए हैं। जो टोटल वोट पोल हुए हैं उसमें से खालिद खुर्शीद साहब के वालिद साहब ने, हाजी खुर्शीद साहब ने, और मुस्लिम लीग नून के राना फरमान ने 4,899 वोट लिए हैं, और अब्दुल हमीद जो कि पीपल्स पार्टी के उन्होंने 4,079 वोट लिए हैं। तो अब आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने किस तरीके से इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर इलेक्शन लड़ा, जब सारी मशीनरी उनके साथ थी, वफाक उनके साथ था, बावजूद उसके तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने एक भारी अक्सरियत से यहाँ पर कामयाबी हासिल की। ये बात बता रही है कि इस्लामाबाद में चीज़ें गड़बड़ होंगी और आइंदा आने वाले जो इंतखाबात होंगे वो शायद अब इस नतीजे के बाद मज़ीद ताख़ीर का शिकार हों, या फिर शायद इंतखाबात हों ही ना। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।